डियर टीचर्स, आज हम आपके साथ एक और लेसन प्लान शेयर करने जा रहे हैं और लेसन प्लान जो है वो मैंने चुना है चैट सेकेंड के इंग्लिश टेक्स्ट बुक से। और लेसन प्लान मैंने बनाया है द स्नो एडवेंचर्स, जो आपको पेज नंबर 29 पे मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन प्लान द स्नो एडवेंचर्स, पेज नंबर 29। और इसमें लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये हम आपके साथ आज ये लेसन प्लान शेयर करने जा रहे हैं। होप आपको ये पसंद आएगा और ये अपने बच्चों के साथ आप ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान जो है द स्नो एडवेंचर्स। तो ये मैंने इस लेसन की एक बड़ी सी बुक बनाई है जिसमें पूरा चैप्टर है और एक्टिविटी बेस्ड है ये पूरा लेसन प्लान। और शुरू कर रहे हैं हम हेडिंग से। मैंने लिखा है क्लास सेकेंड प्राइमरी, सब्जेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश होगा। इंग्लिश टेक्स्ट बुक से ही मैंने लिया है, तो इंग्लिश लैंग्वेज हम कराएंगे। तो टाइम ड्यूरेशन रहेगा 40 मिनट्स। डेट आप अकॉर्डिंगली देंगे। तो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, तो आप अकॉर्डिंगली लिखेंगे। और टॉपिक जो है द स्नो एडवेंचर्स, ये लेसन का नाम है जो मैं अभी कहा कि वो 29 पेज नंबर पे आपको मिलेगा चैट सेकेंड की इंग्लिश बुक पे। और यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने लिखे हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका एक टारगेट रहता है कि मैं किस लिए ये लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एट द एंड ऑफ द चैप्टर और लेसन और टॉपिक लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू फर्स्ट learners are expected to read and understand the story, क्योंकि स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं। या लेसन हम जो भी पढ़ाएंगे तो वो लर्नर जो है is expected to read and understand the topic. Second is the learner is expected to develop vocabulary related to snowy weather. Third one is the learner are expected to describe a snowman or snow woman, क्योंकि दो होते हैं snowman और snow woman जो इसको इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। और राइटिंग की बात करेंगे, द लर्नर आर एक्सपेक्टेड टू राइट द सिंपल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। So these all four points will be my learning objectives which I have set in order to achieve my goal. So next we have learning outcome. उसके बाद हमारा learning outcome रहेगा। मैंने लिखा है यहाँ पे learning outcome, ये हमारा output होता है। The learner responds to comprehension questions related to the story or lesson in home or English language orally and in written sentences. तो ये मेरा लर्निंग आउटकम रहेगा। ये लेसन के पढ़ाने के बाद ये बच्चा जो है द लर्नर रिस्पॉन्ड्स टू कम्प्रहेंशन क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्टोरी और लेसन इन होम और इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में, जैसे कि हमारा नेटिव लैंग्वेज होता है और इंग्लिश लैंग्वेज होता है, ऑरली एंड इन रिटन सेंटेंसेस। तो लर्निंग आउटकम के बाद मेरे आते हैं लर्निंग रिसोर्सेस। मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। लर्निंग रिसोर्स मतलब मैंने लिखा है टीचिंग लर्निंग मटीरियल, जिसको हम TLM भी कहते हैं, जो हमको लेसन पढ़ाने में या कोई भी टॉपिक पढ़ाने में ज़रूरी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं फ्लैश कार्ड्स मुझे चाहिए इस लेसन को पढ़ाने के लिए। स्टोरी बुक मुझे चाहिए क्योंकि मैंने ये स्टोरी बुक जैसा ही पैटर्न बनाया है, तो ये मुझे चाहिए TLM में। पिक्चर्स ऑफ अ स्नोमैन और स्नो वूमन, स्नोमैन और स्नो वूमन के पिक्चर्स मुझे चाहिए। जैसे मैं एक कलरफुल स्नोमैन बनाया है तो ये मेरा एक फ्लैश कार्ड भी है और पिक्चर भी है स्नोमैन का। ये मैंने बच्चे ने कलर किया हुआ है, तो आप इसको विदाउट कलर भी वाइट दिखा सकते हो। ये मेरा एक फ्लैश कार्ड या पिक्चर रहेगा स्नोमैन और स्नो वूमन की। ये मैंने स्नो वूमन बनाई है, स्नोमैन भी आप दिखा सकते हो। उसके बाद 4 लाइन नोटबुक फॉर राइटिंग। तो आपको राइटिंग के लिए, क्योंकि हमने इसमें ऑब्जेक्टिव भी रखा है राइटिंग का, तो वो बच्चा सेंटेंसेस और वर्ड्स लिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 4 लाइन का इस्तेमाल करना है। जैसे ये हमारा 4 लाइन नोटबुक है, तो ये बच्चे की ही नोटबुक है, तो ये हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद मेरा चौथा TLM जो है वो मोबाइल फ़ोन तो हमारे पास होता ही है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। या अगर आपके स्कूल में प्रोजेक्टर है, आपके पास प्रोजेक्टर है, लैपटॉप है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो ये लेसन को पढ़ाने के लिए, ये चैप्टर को पढ़ाने के लिए। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रीवियस नॉलेज।
प्रीवियस नॉलेज हम यहाँ पे बच्चे की चेक करते हैं कि बच्चा कितना जानता है लैंग्वेज के बारे में, बच्चा स्टोरीज के बारे में कितना जानता है। तो हम कुछ स्टेटमेंट्स और कोई क्वेश्चंस इनके साथ शेयर करेंगे, पूछेंगे। द टीचर आस्क सम क्वेश्चंस और यूज स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू चेक हिज अर्लियर नॉलेज। जैसे हम बीएड में वो लेसन प्लान बनाते हैं, बिल्कुल ये सेम पैटर्न है, क्योंकि सेकेंड क्लास का हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा पहला, डियर चिल्ड्रन आई विल शो यू अ चार्ट, लेट्स हैव अ लुक। तो यहाँ पे हियर टीचर विल शो द चार्ट और फ्लैश कार्ड्स ऑफ द डिफरेंट सीजन्स। तो बच्चे को टीचर दिखाएगा फ्लैश कार्ड्स, और वो भी डिफरेंट सीजन्स के, लाइक विंटर सीजन होता है हमारा, लाइक समर सीजन होता है, तो इसमें बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यूज ऑफ टीएलएम, क्योंकि मैं इनको चार्ट दिखा रहा हूँ, कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट जब आगे बढ़ेगा, खाली इनको दिखाना है और बच्चे देखेंगे। यहाँ पे एक टीचर स्टेटमेंट का यूज करेगा, दीज आर द डिफरेंट सीजन्स यू कैन सी, विच सीजन डू यू लाइक बेस्ट। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट पहले बोलेगा, बेटा दीज आर द डिफरेंट सीजन्स यू कैन सी, विच सीजन डू यू लाइक बेस्ट, आपको कौन सा सीजन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ये स्टेटमेंट विद अ क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट भी है और उसके साथ क्वेश्चन भी है। तो बच्चा अभी रेस्पॉन्ड करेगा, विच इज योर फेवरेट सीजन, यहाँ पे ही कि कौन सा सीजन आपको अच्छा लगता है। विच योर फेवरेट सीजन, कौन सा आपको फेवरेट सीजन है। यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चंस फॉलोड बाय करेक्ट स्टूडेंट रिस्पॉन्स। बच्चा रिस्पॉन्ड भी करेगा और करेक्ट रिस्पॉन्ड भी देगा, ऑब्वियसली, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस में इसको बोल रहा हूँ, सिंपल स्टेटमेंट्स में यूज़ कर रहा हूँ, और सिंपल करना भी है क्योंकि सेकेंड क्लास का बच्चा है। यू नो विच इज़ माई फेवरेट सीजन, अब आप खुद का बोलिए इसमें, क्योंकि कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। यहाँ पे नोट, हियर द टीचर विल डेलिबरेटली मेंशन द विंटर सीजन एज इट विल हेल्प हिम टू अनाउंस द टॉपिक। डेलिबरेटली टीचर बोलेगा कि आपको पता है कि मेरा फेवरेट सीजन कौन है, आप डेलिबरेटली बोलोगे विंटर सीजन, क्योंकि ये आपको टॉपिक मेंशन करने में हेल्प करेगा। डियर चिल्ड्रन आई लाइक टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज इन विंटर्स, आपको पता है बेटा मैं डिफरेंट एक्टिविटीज करना पसंद करता हूँ विंटर्स में। आई लाइक टू ड्रिंक हॉट टी, मैं गर्म पानी पीता, गर्म चाय पीता हूँ। आई लाइक वेयर वार्म क्लोथ्स, में गर्म कपड़े पहनता हूँ। एंड आई लाइक टू मेक स्नोमैन, मैं स्नोमैन भी बनाता हूँ। डू यू लाइक टू मेक स्नोमैन, जब बर्फ पड़ती है क्या बेटा आपको पसंद है स्नोमैन बनाना। तो यहाँ पे स्टूडेंट रिस्पॉन्स यस, यस सर, टुडे वी विल लर्न मोर अबाउट स्नोमैन। ओके बेटा, आवर टुडे टॉपिक इज द स्नो एडवेंचर। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली मेंशन करोगे टॉपिक। तो ये हमारा यहाँ पे अनाउंस हो गया टॉपिक, और ये जो है प्रीवियस नॉलेज हमने चेक किया कि बच्चे कितने हैं, और यहाँ से हम शुरू कर देते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन। बेटा टुडे वी विल लर्न a nice story about a little boy. His name is Ali. He liked to be adventurous and one day he made a beautiful snowman. Let's start the story. तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन देगा, बेटा आज हम एक अच्छी कहानी सुन रहे हैं, सुनेंगे जो है अली की। वो बहुत ही एडवेंचरस है, बहुत ही एंटरटेनिंग है, और एक दिन वो ब्यूटीफुल स्नोमैन बनाता है। तो ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी बेटा, आर यू रेडी। वो बोलेंगे यस सर वी आर रेडी। तो यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी, तो ये आपका एक स्टोरी स्टार्ट हो जाता है। और ये स्टोरी बिल्कुल मैंने जो ये बुक में लिखी है, बिल्कुल यही मैंने इस पे भी ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि टीचर इससे पढ़ेगा और बच्चे को अपनी टेक्स्ट बुक तो होती है, और साथ साथ वो इसकी मीनिंग भी बताएगा। अब देख सकते हैं जैसे यहाँ पे एक पहला सेंटेंस है, इट वॉज कोल्ड विंटर मॉर्निंग अली वोक अप। यहाँ पे भी मैंने यही लिखा है, इट वॉज अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग अली वोक अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। तो ये बिल्कुल यही स्टोरी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है with same wordings. So it was a cold winter morning. Ali woke up and looked out of the window. Snow had fallen during the night. It had covered everything in white. Ali was so happy. He wanted to go out and play in the snow. मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसको लिमिटेड वीडियो को बनाना है, तो आप इसको बाद में एक्सप्लेन कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो आप देख सकते हैं जब हम इसको टर्न करेंगे ये कितना एक्टिविटी बेस्ड बनाया है मैंने। तो यहाँ पे ये अली है, ये बाहर देख रहा है नज़ारा, यहाँ पे मैंने अली बनाया है, ये स्नो गिर रहा है, ये मैंने पाइन ट्रीज बनाया है, और अली ने ऊपर से मफलर पहना है, इसने लॉन्ग बूट पहना है, इसके ऊपर अम्ब्रेला भी है, ये अली है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स भी बनाए क्योंकि आपका एक पूरा TLM भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बुक पे भी ये पिक्चर्स है,
लेकिन ये क्लियर नहीं है। और यहाँ पे मैंने हैंडमेड पिक्चर्स भी लगाए हुए हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है आफ्टर ब्रेकफास्ट ही पुट ऑन हिज फेरन, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बनाई है, दैट मीन्स कि ये ब्रेकफास्ट इसने किया, इसने मिल्क पिया, इसने चपाती पिया, इसने एग खाया, चपाती खाई सॉरी। तो उसने क्या किया, उसने मफलर पहना, उसने फेरन पहना एंड रैन आउटसाइड द स्नो हैड piled up very high along the street. Ali walked on the snow, crunch, crunch, crunch. क्योंकि जब हम स्नो पे चलते हैं तो वहाँ पे क्रंच 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 की आवाज़ आती है। तो यहाँ पे मैंने फीट की कुछ पिक्चर्स भी बनाई है जिससे कि बच्चों को पता चले कि ये क्रंच क्रंच, और यहाँ पे नोट ऑफ एक्सप्लेनेशन भी है और इसको दिखाना है कि क्रंच 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 हो रहा है, इसमें एक्सप्रेशंस लाने हैं। तो ये आपको और साथ साथ ही मैंने राइट द वर्ड्स हियर। और ये जो फॉर एग्जांपल मिल्क है, चपाती है, एग्स है, यहाँ पे मैंने 4 लाइन का भी इस्तेमाल किया है ताकि बच्चे यहाँ पे ही लिखे और या अपनी नोटबुक पे लिखे। इसलिए मैंने यहाँ पे लेसन प्लान भी बनाया क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड लेसन प्लान है और यहाँ पे इसकी राइटिंग भी स्किल भी डेवलप हो जाएगी। उसके बाद his feet sank into the snow, he walked with his toes pointing out, he walked with his toes pointing in, then he made tracks in the snow with his feet and he found something sticking out of the snow. It was a stick. It looked just right for smacking a snow-covered tree. Smack, smack, smack. Down fell the snow. Plop, plop, plop. ये कुछ आवाज़ें हैं और यहाँ पे भी आप देखेंगे फुटप्रिंट्स है, यहाँ पे वॉकिंग की आवाज़ है, प्लॉप प्लॉप प्लॉप। ओके, लाइक यहाँ पे पाइन ट्री भी बना है। तो पूरा आपको ये 3D पैटर्न में मिलेगा ये लेसन प्लान, और पूरा ये एक्टिविटी बेस्ड है ये लेसन प्लान, और पूरा इसमें TLM भी मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद जो है अली थॉट it would be fun to join the big boys in their snow fight, but he knew he wasn't old enough, not yet, so he made a smiling snowman. इसने एक स्नोमैन बनाया। तो ये है स्नोमैन, ये मैंने एक बड़ा सा पिक्चर बनाया स्नोमैन का, तो आप बच्चे को दिखा सकते हो कि दिस इज अ स्नोमैन एंड दैट इज अ पाइन ट्री। ओके, एंड यहाँ पे आप कुछ स्नो भी बना सकते हो जैसे आप लाइक करोगे। उसके बाद ही प्रिटेंडेड टू बी अ माउंटेन क्लाइंबर, ही क्लाइंब्ड अप अ बिग tall mountain of snow and slid all the way down. He picked up a handful of snow, he packed it round and made a snowball. Then he went into his warm house. He told his mother all about his adventures. While she took off his wet socks, she gave him warm milk to drink and sandwiches to eat. Ali was still thinking about his new adventures. तो ये बिल्कुल यहाँ पे ये फिनिश होता है ये स्टोरी। तो ये आप मीनिंग के साथ बच्चे को बता सकते हो। मैं जल्दी से कर रहा हूँ, आपको इतना जल्दी नहीं करना है जब आप एक्चुअल क्लासरूम में होंगे। उसके बाद जब हम इसको यहाँ से टर्न करते हैं तो यहाँ पे हमको डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद मीनिंग्स। और ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है यहाँ पे वर्ड्स भी है और इनकी मीनिंग भी है। जब हम बुक खोलेंगे पेज नंबर 32 है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको यही सेम वर्ड्स मिलेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट वहाँ पे आपको खाली वर्ड्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको वर्ड्स की मीनिंग भी, जैसे एडवेंचर्स, एक्साइटिंग और डेयरिंग एक्टिविटीज, जैसे पाइल्ड, प्लेस थिंग्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, जैसे फेरन, लूज वूलन गाउन वॉर्न इन विंटर, सिंक, बिकम सबमर्ज, लाइक प्रिटेंडेड, एज्यूम्ड, स्टिकिंग, इंसर्ट और थ्रस्ट और पुश, और स्मैकिंग, स्ट्राइक और हिटिंग, स्लेड, मूव स्मूथली, क्विकली। ठीक है, उसके बाद हमारा रिकैप्चुलेशन मतलब क्विक रिकैप मीन्स अगर आप 40 मिनट में कोई लेसन पढ़ा रहे हैं तो उसको आपको 5 मिनट में बिल्कुल जल्दी से और रिकैप करना है कि आपने क्या पढ़ाया, और ट्रेलर आपको जल्दी से दिखाना है। लाइक टीचर विल हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द टॉपिक और लेसन। तो ये आप इंग्लिश में और बता सकते हो। और यहाँ पे हम बच्चे को एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें हमारा रिकैप्चुलेशन होगा जल्दी और बच्चे ध्यान से इसको देखेंगे। पहले हम ये वीडियो देखते हैं। द स्नो एडवेंचर, क्लास 2nd, सब्जेक्ट इंग्लिश। It was a cold winter morning. Ali woke up and looked out of the window. Snow had fallen during the night. It had covered everything in white. Ali was so happy he wanted to go out and play in the snow. After breakfast, he put on his ferran and muffler and ran outside.
The snow had piled up very high along the street. Ali walked on the snow. Crunch, crunch, crunch. His feet sank into the snow. He walked with his toes pointing out. He walked with his toes pointing in. Then he made tracks in the snow with his feet, and he found something sticking out of the snow. It was a stick. It looked just right for smacking a snow-covered tree. Smack, smack, smack. Down fell the snow. Plop, plop, plop. Ali thought it would be fun to join the big boys in their snow fight, but he knew he wasn't old enough not yet, so he made a smiling snowman. He pretended to be a mountain climber. He climbed up a big tall mountain of snow and slid all the way down. He picked up a handful of snow. He packed it round and made a snowball. Then he went into his warm house. He told his mother all about his adventures. While she took off his wet socks, she gave him warm milk to drink and sandwich to eat. Ali was still thinking about his new adventures. इसकी मैंने मीनिंग भी लिखी है उर्दू में, क्योंकि यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज भी है और वो बिल्कुल आसान लैंग्वेज है बच्चे को समझने में। और यहाँ पे मैंने लर्निंग आउटकम में भी लिखा था, द लर्नर रिस्पॉन्ड्स टू कंप्रहेंशन क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्टोरी और लेसन इन होम और इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे हम होम लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हमारे यहाँ पे कश्मीर में कश्मीरी और उर्दू भी पढ़ाया जाता है, ये 2 लैंग्वेज एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, और इंग्लिश हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तीसरी लैंग्वेज, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे होम लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये उर्दू का भी इस्तेमाल किया। तो हम जल्दी जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। मौसम सरमा यानी सर्दी के मौसम में अली एक सुबह उठा और जब इसने खिड़की से झांका तो रात के दौरान बर्फबारी हुई थी। हर तरफ सफ़ेद चादर से बर्फ ने ढांक दिया था। अली बहुत खुश था। वो बाहर जाना चाहता था और बर्फ के साथ खेलना चाहता था। नाश्ता करने के बाद इसने अपना फेरन पहना, मफलर लगाया और बाहर की तरफ दौड़ लगाई। बर्फ ने हर किसी चीज को अपनी लपेट में ले लिया था। अली बर्फ पर चलने लगा तो वहां से बर्फ के दब जाने की आवाज आ रही थी। क्रंच क्रंच क्रंच। इसके पैर बर्फ में दब गए। वो अपनी पैर की उंगलियां ऊपर की ओर रखकर चल रहा था, फिर नीचे की ओर चलने लगा। फिर इसने अपने पैरों से बर्फ पर रास्ता बनाया। इसने देखा कि बर्फ के साथ कुछ चिपक रहा है। ये एक छड़ी थी जो बर्फ के साथ चिपक गई थी। ये जैसे एक पेड़ लग रहा था जिस पर बर्फ था। स्मैक स्मैक स्मैक, ऊपर से बर्फ गिर रहा था। प्लॉप प्लॉप प्लॉप। अली ने सोचा कि वो बड़े बच्चों के साथ मिलकर स्नो फाइट करेगा, मगर फिर ख्याल आया कि वो तो अभी छोटा है। इसने एक मुस्कुराता हुआ स्नोमैन तैयार किया। इसने अंदाजा लगाया कि जैसे वो पहाड़ चढ़ रहा है, वो भी बर्फ का पहाड़, और जैसे वो ऊपर से नीचे की ओर बड़े मजे से आ रहा हो। इसने अपने हाथों पर बर्फ लिया और इसको अपने हाथों से गोल गोल बॉल बनाई। फिर वो अपने घर में वापस पहुंचा। इसने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। माँ ने अली के गीले मोजे निकाले और गर्म दूध पिलाया और कुछ सैंडविच भी खाने के लिए दे दी। अली इस वक्त भी बाहर के मंजर को याद कर रहा था। तो ये हमारा इसका उर्दू में पूरा रिकैप्चुलेशन, पूरा इसका मीनिंग आप बता सकते हो, और ये टीचर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और बच्चे के लिए भी। तो उसके बाद हमारा आता है इवैल्यूएशन, जिसको हम असेसमेंट भी बोलते हैं। ये आपको इवैल्यूएशन करना है कि बच्चे ने कितना समझा है। ये आपका एक किस्म का आउटपुट भी होगा। What did Ali saw when he looked out of the window?
जब अली ने देखा बाहर से तो उसको क्या दिखाई दिया। तो ये टीचर के लिए है, और टीचर के लिए मैं एक असाइनमेंट भी इसमें मैंने बनाया है। ये क्वेश्चन रहेगा और ये इसका आंसर रहेगा। अली saw the snow all around when he looked out of the windows. Okay, दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड अली फील व्हेन ही saw everything covered with snow। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन बोल रहे हो तो बच्चा हो सकता है कि वो उर्दू में या ट्रांसलेशन मेथड में या होम लैंग्वेज में उसको आंसर दे तो चलेगा, लेकिन अगर वो इंग्लिश में ही दे रहा है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। तो उसको कोशिश करनी, अगर गलत भी वो बोलेगा लेकिन कोशिश करनी है कि वो इंग्लिश में ही बोले। ही फेल्ट वेरी, ये इसके क्वेश्चन है और ये इसके चारों, ये 5 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं और 5 आंसर्स है। आंसर्स आप अपने लिए रखेंगे लेकिन क्वेश्चंस आप बच्चों के लिए बोलेंगे, बच्चों को बोलेंगे। जैसे डू यू लाइक स्नो, और यहाँ पे मैंने बोला यस आई डू, बच्चा डेफिनेटली बोलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये भी असेसमेंट है, सर्च एंड कलर द वर्ड्स रिलेटेड टू विंटर। जो भी विंटर रिलेटेड वर्ड्स है, यहाँ पे एक पजल है, वो पजल में से वो ढूंढ के यहाँ पे मैंने 4 लाइन 5 ये स्लिप्स लगाई है 4 लाइन बुक की, तो वो यहाँ पे लिखिएगा। जैसे यहाँ पे SNOW स्नो, तो ये स्नो जो है वो विंटर रिलेटेड है तो उसको सर्कल मारेगा, और ये स्नो जो है यहाँ पे वो 4 लाइन्स में लिखेगा। जैसे यहाँ पे कांगरी है, दूसरी निकली तो कांगरी, जैसे कोट है तो कोट, जैकेट है तो जैकेट, बूट्स है तो बूट्स। तो ये विंटर रिलेटेड इनका असाइनमेंट भी बनेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ है ये। उसके बाद लास्ट में हमारा होम असाइनमेंट है। होम असाइनमेंट हम क्या करेंगे, कलर द पिक्चर्स रिलेटेड टू स्नोफॉल। स्नोफॉल से रिलेटेड जो भी बेटा पिक्चर्स हैं उसको आप कलर करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये स्नोफॉल में नहीं होता है, खा सकते हैं आइसक्रीम, तो ये पहन सकते हैं बूट्स, ये शर्ट भी नहीं पहन सकते लेकिन ये जैकेट पहन सकते हैं, और ये अम्ब्रेला भी हम यूज़ कर सकते हैं। पेप्सी तो बिल्कुल भी नहीं पी सकते। तो ये बच्चा अंडरस्टैंड करेगा और इनको कलर करेगा। सो ये यहाँ का इनका होम असाइनमेंट भी होगा, ये अपने बुक पे भी लिखेंगे। तो ये मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। तो ये हमारा पूरा लेसन प्लान है, ये एक्टिविटी बेस्ड लेसन प्लान। होप आपको ये लेसन प्लान पसंद आया होगा। आप इसको ज़रूर शेयर करें बाकी टीचर्स के साथ भी और बच्चों के साथ भी शेयर करें, और मिलते हैं एक कुछ और लेसन प्लान्स के साथ। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।